दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर रहता है। और चाहे आप हेल्पर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, आज के बाद में कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस प्रकार से आपको समझाएंगे। तो आपने देखा होगा मोटर में आपको 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, जिस मोटर में आपके 6 बार निकलते हैं। तो चलिए मैं दोनों को बना लेता हूँ। ये देख सकते हैं। और मोटर में आपको 3 पॉइंट ऊपर देखने को मिलेंगे और 3 पॉइंट आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप एक में देते हैं R, इसमें आपने दे दिया Y, इसमें दे दिया B, तीनों फेस आपने दे दिए। और ऊपर वाला आपने ये संड कर दिया, तीनों को आपस में जोड़ दिया। ये हो गया दोस्तों आपका स्टार कनेक्शन। ये कहला गया आपका स्टार कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जैसे यही मोटर 6 टर्मिनल देखने को मिले हैं आपको। जैसे आपको इसमें 6 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें भी तीनों फेस आपको देना है। तो एक में आप R फेस देंगे, एक में Y फेस देंगे, एक में जो है B फेस देंगे। और ये जो टर्मिनल है इनको आपस में इस तरीके से आप शॉर्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन। तो इस प्रकार से कनेक्शन रहता है। तो इसी कनेक्शन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज आपको इस तरीके से बताएंगे कि पूरी समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, जैसे आपकी मोटर है, जैसे आपकी मोटर रहती है और इसके अंदर आपका वाइंडिंग रहता है, 3 वाइंडिंग रहती है। तो जैसे मान लीजिए एक वाइंडिंग की ये आपके 2 तार निकल गए, ठीक है, पहली वाइंडिंग हो गई आपकी। अब मान लीजिए अब दूसरी वाइंडिंग है ना, तो ये देख सकते हैं दूसरी वाइंडिंग के 2 तार निकल गए। और तीसरी के भी इसी प्रकार से, जैसे 2 वाइंडिंग के आपके बाहर निकले हैं, तो इसी प्रकार से तीसरी वाइंडिंग भी ऐसे अंदर अंदर वाइंडिंग रहेगी और 2 तार इसके निकल गए। टोटल आपके 6 वायर आपको बाहर देखने को मिलते हैं। तो इसी में स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है। तो चलिए हम बगल में आपको बना के दिखाते हैं। वाइंडिंग मान लीजिए ये हो गई आपकी, एक वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी वाइंडिंग आपकी ये हो गई, तीसरी वाइंडिंग आपकी ये हो गई। तो यहाँ आपने दे दिया R फेस, यहाँ पे आपने दे दिया Y फेस, यहाँ पे आपने दे दिया B फेस। और ये टर्मिनल जो शॉर्ट हो गए, ये तीनों आपके शॉर्ट हो गए। ये हो गया स्टार कनेक्शन। अब इसी प्रकार की आपकी दूसरी वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, तो अधिकतर केस में क्या होता है कि वाइंडिंग का, जैसे ये वाइंडिंग है, इसके 2 सिरे हैं, तो मोटर में आपके किस प्रकार से रहते हैं। अधिकतर जो आपने देखा होगा कि पहला सिरा आपका ये है, ठीक है, पहली वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं। पहला सिरा आपका ये है, तो दूसरा सिरा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका पहला सिरा इस वाली वाइंडिंग का आ गया, और दूसरा सिरा जो मिलेगा आपको ये यहाँ पे मिलेगा। अब ये तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और दूसरा सिरा जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ दे दिया तीनों फेस, इसमें आपने R दे दिया, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके हम आपको बताते हैं ताकि आपको भूलेगा नहीं। तो आप डेल्टा कनेक्शन किए इसमें, और ये आपने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। तो देख सकते हैं ये वाली वाइंडिंग को यहाँ पे आपने R फेस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो R फेस मिल गया, और R फेस आपका जाएगा इस वाले पॉइंट में। तो ये वाला पॉइंट किसका है, ये इसका तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा है, तो इसमें भी आपका R फेस चला जाएगा। R फेस किसको किसको मिला, इसको मिला, और यहाँ पे आपका ये R फेस मिल गया, ठीक। अब चलिए बात करते हैं दूसरी वाइंडिंग की। अब यहाँ पे आपने दे दिया वाई फेस,
और यहाँ पे आपने ये शंट कर दिया, तो वाई फेस कहाँ मिला, वाई फेस ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा सिरा जो आपको कौन सा है, ये जो वाइंडिंग है पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा ये है, तो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा ये है, इसमें आपको मिल जाएगा वाई फेस यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से तीसरे में आप देते हैं बी फेस, और यहाँ पे आपने शंट कर दिया, तो बी फेस इसको यहाँ से मिल गया। और ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा है, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, इसमें आपका भी मिल गया। तो अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा डेल्टा कनेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ से आर फेस मिल रहा है एक वाइंडिंग को, और इधर से वाई फेस मिल रहा है, और दूसरी वाइंडिंग में इधर से वाई फेस मिल रहा है और दूसरे सिरे में बी फेस मिल रहा है। तीसरी वाइंडिंग में बी फेस इधर से मिल रहा है और दूसरे सिरे में आर फेस मिल रहा है। प्रत्येक कॉइल को दोनों फेस मिल रहा है, एक कॉइल में दोनों फेस मिल रहे हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में ये होता है, एक कॉइल में जो है दो फेस मिलते हैं, चाहे आपका आर वाला कॉइल हो या दूसरी कॉइल हो या तीसरी कॉइल हो। तो इस प्रकार से इनमें दो फेस मिल गए। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, चलिए मैं यहाँ डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा कनेक्शन। आप बारीकी से समझ गए इसमें कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है। इसी प्रकार से ये आपका स्टार कनेक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है देख सकते हैं, आर फेस यहाँ से आपने दिया, वाई फेस यहाँ से दिया, बी फेस यहाँ से दिया, देख सकते हैं। और दूसरे वाले जो छोर हैं उनको आपने शंट कर दिया, तो यहाँ भी ये शंट है। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें प्रत्येक कॉइल में 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि स्टार कनेक्शन में प्रत्येक कॉइल में 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है, और डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक कॉइल में डबल फेस 415 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो इस प्रकार से रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अब अगर आप मोटर को स्टार में चलाएंगे तो आप मैग्नेट जो बनता है वो कम बनेगा, क्योंकि प्रत्येक कॉइल में 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। और जब आप इसको डेल्टा कनेक्शन करके रनिंग करेंगे मोटर को, तो उसमें मैग्नेट जो है ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक कॉइल में 415 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, डबल फेस की सप्लाई जाएगी। तो अगर आपका कोई भी कमेंट रह गया हो, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप अपना सुझाव अवश्य दें। और हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।